इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग नवंबर से पढ़कर कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि टॉपर बनने के लिए हमने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल लेकर आए हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का सिलेबस अभी तक नहीं खत्म हो पाया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बताऊंगा, बहुत अच्छा टाइम टेबल बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं 3 महीने में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड पेपर 3 महीना बचा है, ठीक है, बहुत कम बचा है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छी खासी तैयारी करने के लिए अब बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलकर बात करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे परेशान हैं कि भैया हम कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें कि हमारा नंबर है जो वो अच्छा खासा नंबर आए, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत कारणों से तैयारी नहीं कर पाए हैं या कुछ या पूरा समय बर्बाद कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस 3 महीने में पढ़कर अच्छा खासा नंबर ला पाएंगे, लेकिन नहीं, अगर जो लोग अच्छी खासी तैयारी करेंगे वो लोग अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग आज के दिन से ही लग जाएंगे मेहनत करने में, उनका नंबर जरूर से ज़रूर इंक्रीज होगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आएगा, अच्छा खासा उनका नंबर आएगा। तो क्या करना है, मैं इस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग सीधा पढ़ाई चालू कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सीधा आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ लेते हैं अच्छे से, शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलकर हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जो सबसे पहले करना है, ठीक है, जो सबसे पहले करना है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लक्ष्य रखो, ठीक है। क्या करो आप लोग, सबसे पहले एक लक्ष्य रख लो, जिसकी मान लो जिन लोगों को लेकर आना है 480 नंबर, ठीक है, जिन लोगों को लेकर आना है 480 प्लस मार्क्स, ठीक है, क्या लेकर आना है 480 प्लस मार्क्स लाना है, या और भी 450 मार्क्स लाना है, जिन्हें 350 नंबर लाना है, ठीक है, या इतना कुछ भी लाना है। तो सबसे पहले आप लोग एक टारगेट फिक्स कर लो, ठीक है, आप लोग क्या करो, एक टारगेट फिक्स कर लो, ठीक है। आप लोग एक टारगेट, जब तक आप लोग टारगेट नहीं फिक्स करोगे, मान लीजिए 480 नंबर का टारगेट आप फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जब आप 480 नंबर का टारगेट फिक्स कर लेंगे तो ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि मुझे 480 नंबर लाना है, मेरे पास केवल 3 महीना बचा है समय, ठीक है, क्या बचा है, 3 महीना आप लोगों के पास समय बचा है। तो आप लोग यही सोचेंगे कि हाँ, इतना अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नंबर नहीं आ पाएगा, हम बोर्ड में फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करो, आप टारगेट सेट करो। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए हमें मीनार पर चढ़ना है या कहीं भी जाना है, कहीं भी पहाड़ पर जाना है, ठीक है, तो हम एक टारगेट रख लेते हैं कि हम इस पहाड़ पर यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन तब भी हम उसके हल्के फुल्के नीचे तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे तब तक आप लोग अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा, आप लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को टारगेट रखना है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को टारगेट रखना है। एक टारगेट आप लोग सेट कर लीजिए कि इतना नंबर मुझे लाना है, किसी भी हर हाल में मुझे रात दिन एक कर देना है। 3 महीना आप लोग सोना छोड़ दीजिए कि क्या होता है सोना, ठीक है, अगर आप सोएंगे नहीं, और आप मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सोइए मत या अच्छे से नींद बंद लीजिए, अगर अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग कॉलेज के साथ आपको सेल्फ स्टडी सारे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोग टारगेट फिक्स कर लीजिए। चलते हैं दूसरे पेज पर। तो अब क्या करना है, आप सबसे पहले आप बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है ये जान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। क्या पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, क्या बचा है, बहुत कम समय बचा है, लगभग 3 मंथ आप लोगों के पास बचा है, ठीक है, लगभग 3 मंथ बचा है, कुल मिला के 3 मंथ आप लोगों के पास बचा है, ठीक, लगभग जो पढ़ने का आप लोगों के पास समय है वो 3 मंथ का समय है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस 3 मंथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करिए, आप लोगों के हर दुकान पर क्या आ गया होगा, क्वेश्चन बैंक आ चुका होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आ चुका होगा। तो उस क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, P/Q क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो,
या सोशल साइंस का हो या होम साइंस का हो या हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तो उसमें सारे PYQ दिए रहते हैं कि ये इतने साल में इतना आया है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है 21 से लेकर 22, ठीक है, 21 से लेकर 22 ये सारे PYQ, मतलब उससे पीछे भी आप लोग लगाइएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यही लगाइएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन को रटना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, रटना शुरू कर दीजिएगा। उसमें देख लीजिएगा कि ये मतलब 2021 में है, 2022 में, तो इसका चांस बन सकता है कि ये आप लोग के पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, कि ये क्यों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तभी आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आ पाएगा। क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन बैंक लिए विद्या आता है, विद्या नाम का आता है, हर एरिया में मिल जाता है, चाहे जहाँ से आप राजस्थान से हो या किसी भी स्टेट से हो, वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मॉडल पेपर आंसर, ठीक है। मॉडल पेपर क्या करना है, जब आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे तो क्वेश्चन बैंक में कम से कम 5 से 6 मॉडल पेपर दिए रहते हैं। अब मॉडल पेपर ये नहीं है कि आप मॉडल पेपर कर लेंगे तो आप लोग का वहीं से पूरा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं, वो आप लोगों को एक क्वेश्चन मतलब जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका सेट देता है कि इस तरह से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आएगा। तो क्या करना है, पर सब्जेक्ट का, ठीक है, पर सब्जेक्ट का 5 सेट लगाने हैं आप लोगों को, पर सब्जेक्ट का आप लोगों को 5 सेट लगाना है, ठीक है, 5 सेट आप लोगों को लगाना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, 5 सेट आप लोगों को लगाना है, 5 सेट आप लोगों को हर सब्जेक्ट का लगाना है, पर सब्जेक्ट का 5 सेट लगाना है, ठीक है। मॉडल पेपर पर सेट का 5 टू लगाना है पर सब्जेक्ट का, ठीक है। जब 5 लगा लीजिएगा, उससे आप लोगों को अनुभव होगा कि हाँ इस तरह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इतना हमें सॉल्व करना रहता है, इतने शब्दों में लिखना रहता है, इससे आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग PYQ क्वेश्चंस मत भूलिएगा करना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलकर आगे बात करते हैं, अपने द्वारा बनाया गया नोट्स। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने द्वारा बनाया गया नोट्स, ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स। मान लीजिए कि आप लोग कहीं भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग किए हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, ठीक है, या आप लोग कहीं से भी, अब इतना जल्दी तो नोट्स बना नहीं पाएंगे, तो आप लोग कहीं से भी परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे अच्छे खासे नोट्स दे रहे हैं, हम भी अपना नोट्स आपके पास प्रोवाइड करवा देंगे, तो हमारे एक चैनल से आप लोग जाकर वहाँ पर नोट्स ले सकते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्या करिएगा, उस नोट्स से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं वो अच्छे खासे नोट्स बनवाते हैं, और वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, ठीक है। वहीं से पूरा चांस रहता है कि आप लोग के क्वेश्चंस आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो आप लोग के हैं वो फंस सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नोट्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, और अच्छे से आप लोग उससे तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेप भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या उससे पहले आप लोगों को NCERT, ठीक है, NCERT बुक, ठीक है, NCERT बुक को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT बुक से ही आते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, चाहे बायो का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोगों का NCERT बुक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सब जहाँ तक है तो मैथ्स से जितने सारे क्वेश्चन हैं लगभग 100 में से, ठीक है, लगभग 100 में से कितना 80% आप लोगों का NCERT बुक से आता है, ठीक है। कितना आता है, NCERT बुक से आता है। ये आप लोगों के NCERT बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी बुक पर मत भागिए, या आप क्लास में या कहीं भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है NCERT बुक, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। या कोई अदर बुक पढ़ाया जा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, आप लोग NCERT को रीड करना शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, आप लोग NCERT को लगाना शुरू कर दीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी पेपर दिया है, हमारे लोगों का अच्छा खासा नंबर आया था, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं हम टाइम टेबल का, ठीक है। टाइम टेबल में क्या करना है आप लोगों को, मैं आप लोग क्लास का नहीं बता रहा हूँ, क्लास का तो आप लोगों का रहता है, ये बताया इसका जो सेशन चलता है वो तो आप लोग क्लास का रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को
कम से कम 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट आप लोगों को पर सब्जेक्ट में देना है, ठीक है, 45 मिनट पर सब्जेक्ट में देना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, 45 मिनट पर सब्जेक्ट में देना है, ठीक है, 45 मिनट आप लोगों को पर सब्जेक्ट में देना है, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो। ज़्यादा तो आपको मैथ में लगेगा, तो मैथ में कम से कम 1 घंटा मान लीजिए, ठीक है, कितना मान लीजिए, 1 आवर मान लीजिए, ठीक है, 1 आवर आप लोग मान लीजिए किसमें, मैथ्स में। तो आप लोग इस तरह से टाइम टेबल बनाइएगा और क्या करिएगा, जितना दिन बचा है, मतलब कितना जितना जितना दिन आपके पास बचा है, ठीक है, जितना भी डे बचा है, आप लोग उस डे को एक पेपर पर, ठीक है, एक पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है, और अपने स्टडी टेबल के सामने, ठीक है, स्टडी टेबल के सामने आप लोग क्या करिए, उसको चिपका लीजिए कि इतना दिन बचा है। मान लीजिए कि आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो फरवरी में शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक के एक एक डे को लिख लीजिए, और जितना दिन पढ़िए उतने दिन को आप लोग काटते चलिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 तारीख को पढ़ा, ठीक है, आपने सदा एक, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो क्या करिए, मान लीजिए कि आप लोगों ने एक दिन आप लोगों का ख़त्म, ठीक है, उस 3 महीने में एक दिन आप लोगों का ख़त्म, तो क्या करना है, इसको यहाँ से काट देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग देखते जाएंगे कि मेरा इतना समय बचा है, ठीक है, इतना समय मेरा बच रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 2 दिन पढ़ा, तो इसे भी काट दीजिए, ठीक, मेरा ये दिन खत्म, मेरा इतना दिन बचा है, इतना दिन में मेरा एग्जाम आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप अच्छे से और तैयारी करेंगे। आपके दिमाग पर प्रेशर बना रहेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा समय खत्म हो रहा है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि अगर आपके पास अब कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, आपके पास समय नहीं बचा है। अगर आप लोग के पास टाइम मिल रहा है तो आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।